मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या की राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का मतलब साफ है कि राम मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब राम मंदिर के शीर्ष पर भगवा पताका लहरा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अब मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है। अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ तो पाकिस्तान को ये बात नागवार गुजरी और अब पाकिस्तान को बाबरी मस्जिद की याद सताने लगी। पाकिस्तान ने भारत के लोगों में, खासकर भारत के मुसलमानों में जहर घोलने की कोशिश की है और ये भी आरोप लगाया है कि भारत में मुसलमानों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि इस तरीके से वो पाकिस्तान में खुद वहाँ के हिंदुओं और सिखों समेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में जो विशेष तौर पर अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण हुआ है, इसे भारत में बढ़ता इस्लामोफोबिया बताया है और बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मसले पर बयान जारी किया है। मतलब पाकिस्तान ने भारत में नफरत फैलाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आतंक की फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान अब भारत को ज्ञान देने चला है। पाकिस्तान, आपको बता दें कि भारत के मुसलमानों में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, जिससे यहाँ का मुसलमान कुछ कर बैठे। लेकिन भारत का मुसलमान समझदार है। पाकिस्तान वालों, ये बात तुम जानो। पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ बयान में कहा गया, पहले वो आपको बताते हैं। उसके बाद से फिर पाकिस्तान की मंशा पर भी हम बताएंगे कि आखिर उसकी मंशा क्या है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें लिखा कि पाकिस्तान ने अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर बने तथाकथित राम मंदिर पर झंडा फहराए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सदियों पुराने पूजा स्थल बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को फांसीवादी विचारधाराओं से प्रेरित चरमपंथी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। भारत में बाद में हुई न्यायिक प्रक्रियाएं, जिनमें जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया गया और ध्वस्त मस्जिद स्थल पर मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी गई। अल्पसंख्यकों के प्रति भारतीय राज्य के भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाती है। यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक व्यापक पैटर्न और बहुसंख्यक हिंदुत्व विचारधारा के प्रभाव में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नष्ट करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों को दर्शाता है। कई अन्य ऐतिहासिक मस्जिदों को भी अब अपवित्रीकरण या विध्वंस के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारतीय मुसलमानों को लगातार बढ़ते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर ढकेला जा रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, अभद्र भाषा और घृणा प्रेरित हमलों का संज्ञान लेने का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों को इस्लामी विरासत की रक्षा और सभी अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आगे पाकिस्तान ने भारत सरकार से मांग की है कि मुसलमानों समेत सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतलब वो पाकिस्तान बात कर रहा है जो पाकिस्तान खुद अपने वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ढाता है, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करता है और लोगों को गोलियों से भून देता है। ये पाकिस्तान अब भारत को ज्ञान देने चला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार भारत में जहर फैलाने और आतंक फैलाने की लगातार कोशिश करता रहता है। लेकिन अयोध्या की तस्वीर से किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, उसे पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया राममय हो रही है। भारत ने संदेश दिया है राम राज्य का, मतलब एक ऐसा राज्य जहां सभी सुख, शांति और संपन्नता से रहे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात नागवार गुजरती है। पाकिस्तान को ये बात भी बुरी लगती है कि आखिर कैसे भारत का मुसलमान भारत में अच्छे तरीके से रह रहा है, यहाँ के कोर्ट के फैसले का वो सम्मान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि नफरत फैलाने से बाज नहीं आता। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का घटिया बयान दिया गया है, शर्मनाक बयान दिया गया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या जवाब दिया जाता है। भारत का विदेश मंत्रालय भी इस बयान को देख रहा होगा और जल्द ही इस पूरे मसले पर पाकिस्तान की तरफ से जो बयान सामने आया है, उस पर निश्चित तौर पर भारत का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा, करारा जवाब देगा।